नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट कितना है, फिक्स डिपॉजिट जहां पे आप करा रहे हैं वो बैंक कैसा है या फिर एनबीएफसी कैसी है, या फिर जहां भी आप कॉर्पोरेट में करा रहे हैं तो वो कॉर्पोरेट कैसा है या फिर वो कंपनी कैसी है। अगर आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में जाता है तो आप लोगों को ये एक मन में थॉट रहता है कि हमारी मेच्योरिटी फिक्स है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं तो किस तरह से किन चीज़ों का ध्यान रख करके हम लोग फिक्स डिपॉजिट पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑन कर सकते हैं। क्योंकि अभी प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट से काफ़ी कम है। अगर आप लोग बड़े बैंक्स की बात करते हो, नेशनल बैंक्स की बात करते हो, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6% या फिर उससे कम की ब्याज दरें दे रहे हैं लॉन्ग टर्म की भी एफडीज पे, जो कि 10 सालों की एफडीज होती हैं। अगर आप लोग टैक्स सेविंग की भी बात करते हो तो वहां पर भी आपको काफी कम ब्याज दरें मिल रही हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को एक गाइडेंस दे पाएगी कि किन किन बातों का हम ध्यान रखें जिससे कि हमें फिक्स डिपॉजिट पे बेहतर ब्याज दरें मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रवि। हम लोग इस तरह की वीडियोस आपके सामने लाते रहते हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहेंगी। सबसे पहली चीज दोस्तों कि अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं तो आप लोगों को दो ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है क्यूमुलेटिव ऑप्शन और दूसरा मिलता है नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शन। इन दोनों को आप लोग समझिए कि दोनों होते क्या है। क्यूमुलेटिव ऑप्शन में क्या होता है कि आप जो भी इंटरेस्ट ऑन करते हो फिक्स डिपॉजिट पे वो आपका दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाता है हर साल, ठीक है। और नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि वही इंटरेस्ट आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। अब इससे होता क्या है कि जो भी इंटरेस्ट री इन्वेस्ट हो जा रहा है, अब अगले साल जब भी आप उस पर ऑन करोगे पैसा, उस इंटरेस्ट पे भी ऑन करोगे। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा कि आपका जो भी इंटरेस्ट ऑन होगा वो आपके बैंक के डिपॉजिट में आ जाएगा, और जो भी इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में होगा, बचत खाते पे होगा, तो उस पे आपको ब्याज दरें मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं आपकी ब्याज दरें यहाँ पे कम हो जाती हैं, और आप लोगों को अगर 5 साल का 10 साल का इस तरह की एफडीज लंबी अवधि के लिए करा रहे हैं तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट ऑप्शंस को चूज करके इन्वेस्ट करें। दूसरा ऑप्शन देखिए, सीनियर सिटीजन को फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज दरें 0.5%, 0.75% तक ज्यादा मिलती हैं, जो कि रेगुलर अगर सीनियर सिटीजन की बात करते हैं तो बैंक मानता है कि जो भी 60 साल या फिर उससे ऊपर के हो चुके हैं तो उनको फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज दरें ज्यादा हम देंगे, जो कि 0.5% या फिर उनके हिसाब से जितनी भी हो, एटलीस्ट आपको आधा % ज्यादा ब्याज दरें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि अपने नाम पे फिक्स डिपॉजिट खुलवाओ तो आप अपने पेरेंट्स को देख सकते हो, सीनियर सिटीजन को देख सकते हो और उनके नाम पे एफडी करा सकते हो, जिससे कि आप लोगों को 0.5% तक की फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज दरें ज्यादा मिले। और ये अगर लॉन्ग टर्म की एफडी कराते हो तो आपके अमाउंट में काफी बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। अगर बड़ा एफडी कराते हो, ये कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। तीसरी चीज दोस्तों कि फॉर्म 15G और फॉर्म 15H, ये ध्यान रखना कि जब भी बैंक में आप एफडी कराते हो तो आपका टीडीएस भी कटता है। तो टीडीएस से बचने के लिए आप अगर उसको रिटर्न चाहते हो तो बैंक को आपको 15G और 15H, 15G 16 या फिर 60 या फिर उससे प्लस वालों के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए या फिर जो रिटायर्ड है, 15H सभी के लिए है जो 60 से पहले के हैं। तो ये लोग फॉर्म अपना सबमिट करते हैं तो टीडीएस जो भी कटा होता है वो वापस आ जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट अर्निंग पे काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जो आपका पैसा टीडीएस से वापस मिल जाता है जो भी इंटरेस्ट पे ऑन करेंगे। अगर नहीं भरते हो तो फिर आपका टीडीएस आपको वापस नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखना है फिक्स डिपॉजिट करते समय कि आप इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करो डिफरेंट लैंडर्स की। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एसबीआई में खाता है तो आप देख लो कि पीएनबी में क्या चल रहा है, एचडीएफसी में क्या चल रहा है, आईसीआईसीआई में क्या चल रहा है, कैनरा में क्या चल रहा है, जो भी आपकी एफडी है, ठीक है, जितनी की भी एफडी करा रहे हो। और देखो कि अगर हम सेम टेनर की कराते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 1 साल की आप करा रहे हैं तो 1 साल में 365 दिन होते हैं। तो 365 में देखो कि कई बार बैंक्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट डेज के लिए करते हैं, जैसे कि 111 दिन, 222 दिन, 333 दिन, इस तरह की एफडीज ऑफर करते हैं। जिसपे अगर आप लोग ईयरली एफडी कराते हो तो उसमें आपको डिफरेंट देखने को मिलता है कि जो इस तरह की एफडीज होती है, जैसे कि 111, 222 या फिर इस तरह के जो दिनों में एफडीज आपके सामने आती हैं, उनमें इंटरेस्ट रेट्स काफी अच्छे मिलते हैं एज कंपेयर टू दूसरे रेट्स, जैसे कि ईयरली या फिर 5 ईयर, 10 ईयर। तो उस तरह से आप कंपेयर करो कि अगर आप 1 साल के लिए करा रहे हो तो 365 के आसपास क्या आ रहा है। अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जा रहा है, 400 डेज के लिए हो रहा है, तो उसमें आपके रेट्स कितने ज़्यादा डिफर कर रहे हैं।
और ये देखो कि आपके बैंक्स जो हैं, जैसे कि आप 5 साल की एफडी करा रहे हो, टैक्स सेविंग एफडी, तो कैनरा कितना दे रहा है, एसबीआई कितना दे रहा है, पीएनबी कितना दे रहा है, और आपको एक सही नॉलेज के साथ, एक सही रेट के साथ आप किसी बैंक में एफडी खोल सकते हो। और एक चीज़ और हमारे दिमाग में घूमती रहती है कंफर्ट की, कि भैया हमारा अगर हमारा बैंक है तो हम अपने ही बैंक में खोल लेते हैं। जैसे कई बार हमारे खुद के अगर मैं अपने रिलेशन में बात करूं तो लोग सोचते हैं कि हमारा एसबीआई में खाता है या फिर हमारा आईसीआईसीआई में खाता है तो वहीं पे एफडी खोल ले, भले ही उनको दूसरे बैंक में जो कि ट्रस्ट वर्दी बैंक है, काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल सीट है उसकी, मतलब फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और फ्रॉड करने या फिर कंपनी के बंद होने की कोई चांसेस नहीं है, पर वहाँ पे वो नहीं कराते हैं। तो इस तरह से आप लोग कंपेयर करो एफडी के रेट्स की, चाहे वो कंपनीज के हो चाहे एनबीएफसीज के हो, अगर उस पर आप भरोसा कर सकते हो, उसके बैकएंड सही है, फाइनेंशियल सही है, फंडामेंटल सही है, तो वो आपको अच्छा रेट्स ऑफर कर रहे हैं तो वहां पे करो। और दोस्तों आप लोगों को बैंकों में 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस भी मिलता है, तो 5 लाख तक की एफडी अगर आप करते भी हो तो आपका पैसा सिक्योर रहने वाला है उस पर्टिकुलर बैंक में। अगली चीज दोस्तों प्री मैच्योर विड्रॉ, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपने इन सारे रिसर्च को करके एफडी को चूज भी किया, इन्वेस्ट भी किया, तो आप ध्यान रखना कि जितना दूर आप लोग मैच्योरिटी से खोलते हो उतना ही आपके इंटरेस्ट रेट कम मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 10 साल की एफडी कराई और मान लीजिए 5 साल में आप एफडी को विड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है, तो अब 5 साल में जो पैसे निकालोगे, पहले तो वो 5 साल का जो भी रेट होगा उस समय जब आपने खुलवाया था या फिर प्रेजेंट पे, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से रेट आपको दे रहा है, उस तरह का रेट देगा और फिर उस पर भी 2% तक की कटौती कर लेगा। 0.5 to 2% तक की कटौती उसमें होती है आप लोगों के एफडी के रेट्स में, प्लस पेनल्टी आपको वहां पे देनी पड़ेगी। तो इस चीज का ध्यान रख करके ही आप लोग अपने एफडी को कीजिएगा, अपने टेनर को चूज कीजिएगा। और आखिरी चीज दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग एफडी करा रहे हो तो ध्यान रखो कि अभी इस समय के हिसाब से, क्योंकि एफडी पे ब्याज दरें कम है और मे भी आगे भी चल करके ब्याज दरें कम हो सकती हैं या फिर बढ़ सकती हैं, तो आप इन सब चीजों से बचने के लिए, प्रिडिक्शन से बचने के लिए कि क्या होगा क्या नहीं, शॉर्ट टर्म की एफडी कराओ। शॉर्ट टर्म की एफडीज कितनी होती हैं? 1 से 3 साल की एफडीज। इस तरह की एफडीज को चूज करोगे ना तो आप लोगों के लिए सही होगा। मान लीजिए कि अगर आपको प्रीमेच्योर विड्रॉ करना, आपने 5 साल की एफडी करा दी, अब देख रहे हैं कि एसबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया, ठीक है, या फिर आईसीआईसीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया, या फिर फलाना बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया, तो अब आप सोच रहे हो कि काश मैंने अभी एफडी करी होती तो मुझे अच्छे रेट्स मिलते, ना कि मुझे 5% मिलते। तो आप अगर शॉर्ट टर्म की एफडी कराओगे तो अगर उसका प्रीमेच्योर विड्रॉ भी करते हो तो आपको पेनल्टी कम देनी पड़ेगी, चार्जेस कम देने पड़ेंगे, जिससे कि आप दोबारा एफडी करा सकते हो दूसरे बैंक में अगर आप लोगों ने कोई अच्छा फाइंड किया हुआ है। तो शॉर्ट टर्म की एफडी कराओ अगर आप लोगों को लगता है कि रेट अभी कम है, या फिर अगर आपको लगता है कि रेट ठीक ठाक है, मुझे इतना ही चाहिए, इतना ही मैच्योरिटी मुझे मिलना चाहिए, तो आप लॉन्ग टर्म की एफडीज के साथ जा सकते हो। ये बस एक सजेशन जिसको आप लोग ध्यान में रखना जब भी आप लोग फिक्स डिपॉजिट को कर रहे हो। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या इन बातों के बारे में सोचते हो जब आप लोग फिक्स डिपॉजिट खोलते हो, या फिर आप लोगों के कोई फीडबैक या फिर इससे रिलेटेड कोई टिप्स हो तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी इन टिप्स के बारे में बताइए, जिससे कि वो भी फिक्स डिपॉजिट करें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।